5 लाख पर तोला जाने वाला है गोल्ड, या फिर 4 लाख को भी ब्रेक कर कर उससे भी नीचे इसकी प्राइस जाएगी। तो चलें गाइज, हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं चार्ट के ऊपर गोल्ड का। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ButtyFX ट्रेडिंग। सो हम है गोल्ड के चार्ट पे, तो टेक्निकली हम गोल्ड का चार्ट एनालिसिस करते हैं गाइज। तो ये जो हमें एक दोबारा से बाइक साइड की मूव देखने को मिली है, सो इसका क्या मतलब है कि गोल्ड साहब अब दोबारा से बाई साइड पे जाने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह का भी सीन नहीं है, ये पुल बैक और रिटेस्ट का जो सा है वो फेस है, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी सेल के बाद जाहिर बात है मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक करना होता है, रिटेस्ट करना होता है, और जो उसके पीओआईज होते हैं अप साइड पे, हाई लेवल पे, टॉप पे, उनको जो सा उसने टेस्ट करना होता है। उसके बाद दोबारा मार्केट अपने ट्रेंड को ही फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सेल साइड का क्या सीन है और बाय साइड का क्या सीन है। फिर उसके बाद मैं आप लोग के साथ जो से की लेवल्स हैं जहां से ड्रॉप हो सकता है या बाय हो सकता है, उसको जो से आप लोग के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये जो हमारी एक मूव थी बाय साइड की, ठीक है, ये मूव हमारी बनती थी इस लेवल से लेकर, ये तकरीबन 3942 से लेकर और ये 4200 तक जो सी है ये बाय की एक मूव थी। सो ये जो पूरी की पूरी बाय की मूव थी, ये बायर्स के लिए एज अ डीलिंग रेंज थी, ठीक है। और इसका जो वीकेस्ट पॉइंट था जिसको मार्केट को स्वीप या फिर ब्रेक नहीं करना चाहिए था, वो हमारा लेवल था गाइस ये वाला, ठीक है। और ये लेवल कौन सा बनता है ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये लेवल बनता था जी 4029 का। सो यहाँ से आपके भाई ने आप लोग को बताया था कि मार्केट नीचे आ सकती है, तो वैसा ही हुआ। उसके बाद मार्केट ने नीचे आने के अलावा ये जो लो था इसको आप लोग देख सकते हैं कि ये इसने इसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब की, और लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ इसने इस लेवल का MSS कर दिया। सो अब बात कर लेते हैं सेलिंग रेंज की। तो मार्केट ने ये जो इस लेवल की लिक्विडिटी ली और इस यहाँ पे हमें MSS देखने को मिला। इस MSS से ये जो डीलिंग रेंज की पावर थी वो सारी की सारी खत्म होगी। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेलिंग डीलिंग रेंज है, जो कि हमारी बनती है ये 4200 के लेवल से लेकर ये जो मार्केट ने लो लगाया है यहाँ तक। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी रेंज सेलिंग डीलिंग रेंज है। सो हमने इस रेंज का जब तक MSS नहीं होता, मार्केट इसको चोक नहीं करती, तब तक हमने सेल साइड पे ही देखना है। सो ये जो दो चीजें थी ये मैंने आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तो उम्मीद है अब आप लोगों को डीलिंग रेंज का आइडिया हो गया होगा कि डीलिंग रेंज क्या होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन से लेवल्स हैं जहां से सेल हो सकता है, जहां से ये नीचे जा सकता है, या फिर कौन सा लेवल है जहां से ये बाई जा सकता है। तो इसको हम तो चार्ट को हम शिफ्ट करते हैं M15 के टाइम फ्रेम में, और सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, सॉरी M30 में पहले देख लेते हैं। M30 पे हमारे पास गाइज एक ट्रेंड लाइन है जो कि बाय के लिए रेजिस्टेंस है, और वो ट्रेंड लाइन आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टैप, ये सेकंड टैप, और हो सकता है कि ये थर्ड टैप यहाँ पे हमें देखने को मिले, और ये लेवल वही है 4145 का समथिंग इस तरह का है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी डिटेल के साथ, ठीक है। तो ये थर्ड टैप हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो हो सकता है कि एक छोटी सी वीक हमें इस तरह की ब्रेकआउट का जो सा वो झांसा दे बायर्स को ट्रैप करने के लिए, और उसके बाद नीचे जो सा है वो दोबारा से आके क्लोजिंग दे, और उसके बाद मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। अभी इसको देखते हैं डिटेल के साथ, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास बॉटम पे जो बाइंग ट्रेंड लाइन है, ठीक है, सेल की रेजिस्टेंस है, सेलर्स को जहां से रिजेक्शन मिल सकती है, वो हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन है, और इस पे भी हमें दो टैप ही जो से है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टैप है और ये हमारे पास सेकंड टैप है। सो ये दोनों की दोनों हमने ट्रेंड लाइंस को देख लिया। अब हम पहले नंबर पे सेलिंग को देखते हैं कि सेल का क्या सीन है, फिर उसके बाद हम साथ साथ बाय को भी देख लेंगे, ठीक है। सो उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि काफी लोग कह रहे हैं कि बट साहब आप ग्रुप जो है ना बनाए, कम्युनिटी ग्रुप बनाए। तो ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिया है, आप लोग DM करके जो है ग्रुप का लिंक ले सकते हैं, और उस ग्रुप में आने का फायदा ये होगा कि आपको वहां पे सिग्नल्स मिलेंगे, और उसके बाद डेली एनालिसिस, और उसके अलावा जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा वहां पे लिंक सेंड कर दूंगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और उसके लिए आप लोग भाई का यूट्यूब चैनल भी जो है सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी लाइव स्ट्रीम करूं आप लोग ऐड हो सके और उससे फायदा उठा सके। अब डिटेल के साथ एनालिसिस को देखते हैं। तो M15 के टाइम फ्रेम में हम चार्ट को शिफ्ट करते हैं और इस जोन को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास गाइज H1 में हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जिसका एरिया है 4140 से लेकर 4148 500 तक का, ठीक है। सो ये हमारे पास एक H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। तो अभी तक मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। सो मार्केट मेरे ख्याल से ये जो इसने ऑलरेडी एक हाई लगाया है, ये वाला कल के दिन में 38 का 38 का, इसके हाई पे भी ये बाय साइड की लिक्विडिटी है। सो मार्केट क्या कर सकती है,
इसके हाई की लिक्विडिटी को जब ग्रैब करने आएगी, स्वीप करने आएगी, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके सेल मार्केट आ सकती है। या फिर हमारे पास ये जो रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है, सेलिंग एरिया है, इसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 4142 से लेकर 4148 500 का ये एरिया है, ठीक है। तो ये H1 का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके अंदर ये वाला जो एरिया है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है। हो सकता है मार्केट इस हाई की जब लिक्विडिटी लेने आएगी तो इस एरिया पे हमें कोई सेलिंग का सेटअप मिलता है तो हम सेल में बैठेंगे, या फिर इस लेवल के नीचे हमें ब्रेकडाउन मिलता है और सेटअप मिलता है तो भी हम सेल में देखेंगे। तो आपने इस ट्रेंड लाइन के और इस ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेकआउट पे बाई के ट्रेड नहीं करनी, उसका भी मैं रीजन आप लोग को बताता हूं। हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक मजीद छोटा सा की लेवल है, वो कौन सा है एरिया वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये छोटा सा एरिया है, लेकिन अगर तो इस जोन को, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं देता तो फिर यहां से हमें रिजेक्शन का लास्ट चांस मिल सकता है सेल के लिए, ठीक है। सो ये एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है 4161 500 से लेकर 4165 का ये एरिया है। आप लोग भी अपने चार्ट पे मार्क कर लें, क्योंकि ये लास्ट सेलिंग एरिया है। अगर तो यहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिलती इस एरिया को टैप करने के बाद, तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट ने बाय साइड जाना है, और वो जो बाय एरिया है वो हमारे पास निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल है, ठीक है। फिर मार्केट इस लेवल तक जा सकती है, और ये लेवल जो सा है हमारे पास सीधा सीधा बनता है जी 4292 से लेकर 4310 का। तो फिर अगर इन दोनों एरियाज को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती तो फिर एक लंबी बाइक देखने को मिल सकती है यहां तक के लिए, ठीक है। बहरहाल हमने ये तो सेलिंग साइड का सीन देख लिया और उसके बाद बाय साइड का भी देख लिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बॉटम पे क्या सीन है। तो बॉटम पे ये एक हमारे पास जो सी है बाय की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और ये छोटी सी एक डीलिंग रेंज है बाय साइड की। इस डीलिंग रेंज के नीचे अगर मार्केट आ जाती है और ये हमारे पास एक लेवल है 4091 का, इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके बाद लंबी सेल के लिए आप लोगों ने रेडी हो जाना है, क्योंकि ये एक लास्ट स्पॉट है बायर्स के लिए, ठीक है। अगर तो इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती इतने इतने एरिया को, तो इसका मतलब है कि भाईजान गोल्ड साहब ने नीचे ही जाना है और लास्ट लो को इसने ब्रेक कर देना है, और उसके बाद भी गोल्ड ने मजीद नीचे जाना है। और वो कौन सा लेवल है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है। आप लोग इससे प्रीवियस एनालिसिस को देख लें, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। सो होप सो गाइस, इस एनालिसिस वीडियो से भी आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा और उम्मीद है आप लोगों को फायदा भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।